आज मैं आपको एक ऐसी सुपर हीरो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक छोटी सी गिनी पिग पूरी जस्टिस लीग को आसानी से हरा देती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें क्रिप्टोन नाम के प्लेनेट को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से नष्ट होने वाला था। वही फिर हम देखते हैं कि बेबी सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो के साथ खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर सुपरमैन के मॉम डैड आ जाते हैं जो सुपरमैन को एक स्पेसशिप में बिठाकर भेजना चाहते हैं। उनका प्लेनेट पूरी तरह से तबाह होने वाला था और वो अपने बेबी को उससे बचा सके। सुपरमैन के पेरेंट जो सुपरमैन को इस पर शिप में भी डालते हैं तो सुपरमैन के साथ क्रिप्टो भी शिप में बैठ जाता है। क्रिप्टो को सुपरमैन के साथ देखकर सुपरमैन के डैड उसे बाहर निकालना चाहते हैं, लेकिन सुपरमैन की मॉम उन्हें ये कहते हुए मना कर देती है कि हमारे बेटे को एक दोस्त की जरूरत होगी। फिर वो भी मान जाते हैं। अब स्पेसशिप सुपरमैन और क्रिप्टो को लेकर आसमान की गहराइयों में उड़ जाता है और अगले ही पल क्रिप्टोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसमें सुपरमैन के मॉम डैड मारे जाते हैं। अब स्पेसशिप में सफर के दौरान जब सुपरमैन रोने लगता है तो क्रिप्टो उसे शांत करता है और उसे प्यार करता है, जिससे सुपरमैन को बहुत अच्छा लगता है। फिर हमें अर्थ पर का सीन दिखाया जाता है जहां सुपरमैन सो रहा होता है और क्रिप्टो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि सुपरमैन अपने डॉग क्रिप्टो के साथ में प्रोपोलिस सिटी में अपनी रियल आइडेंटिटी को छुपाकर क्लार्क नाम से रहता है। लेकिन समय पड़ने पर ये दोनों अपनी रियल फॉर्म में आकर शहर की सुरक्षा भी करते हैं, जिससे लोग इन्हें सुपरमैन और सुपर डॉग के नाम से जानते हैं। सुपरमैन क्लार्क की आइडेंटिटी में डेली प्लैनेट नाम के एक न्यूज एजेंसी में काम करता है और उसे लुइस नाम की एक जर्नलिस्ट बहुत पसंद होती है और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सुपरमैन कपड़ों के साथ लुइस से मिलने जाता है, लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो सुपरमैन और लुइस के ज्यादा करीब आने से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर सुपरमैन और लुइस ज्यादा करीब आ गए तो उसका एकलौता दोस्त सुपरमैन उसे भूल जाएगा। इसीलिए वो बार बार सुपरमैन और लुइस के बीच में आकर उन्हें डिस्टर्ब कर रहा होता है। ये देखकर सुपरमैन बैटमैन टॉय को पार्क में दूर फेंक देता है और क्रिप्टो को उसे लाने के लिए भेज देता है ताकि वो लुइस के साथ अकेले में कुछ टाइम स्पेंड कर सके। लेकिन क्रिप्टो के पास भी सुपरमैन की तरह ही सुपर स्पीड की पावर होती है, इसीलिए अगले ही पल में क्रिप्टो उसको लेकर वापस आ जाता है। ये देखकर सुपरमैन गुस्से में पुंगी बैटमैन को जोर से फेंकता है, जिसकी वजह से वो एक पेड़ के अंदर चला जाता है और जब क्रिप्टो उसको पेड़ के अंदर से बाहर नहीं निकाल पाता तो वो पूरे पेड़ को काटकर सुपरमैन की तरफ लेकर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में क्रिप्टो को दो डॉगी मिलते हैं जो क्रिप्टो को देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि क्रिप्टो पूरे शहर में फेमस होता है। क्रिप्टो दोनों दोस्त को देखकर उन्हें अपना पंजा ऑटोग्राफ देता है, लेकिन एक डॉगी क्रिप्टो को बताता है कि बहुत जल्द सुपरमैन तुमसे अपना पीछा छुड़ा लेगा। क्योंकि सुपरमैन की लाइफ में लुइस की एंट्री हो गई है तो क्रिप्टो उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो सुपरमैन और लुइस को किस करते हुए देखता है तो उसे विश्वास हो जाता है कि अब लुइस उसकी जगह लेने वाली है, इसीलिए वो बहुत दुखी होता है। लुइस क्रिप्टो को देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि उसकी वजह से क्रिप्टो बहुत ही अकेला फील कर रहा होगा, क्योंकि सुपरमैन के अलावा क्रिप्टो का कोई भी फ्रेंड नहीं है। इसीलिए वो सुपरमैन को क्रिप्टो के लिए एक फ्रेंड ढूंढने को कहती है। सुपरमैन को लुइस का यह आइडिया बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो अगले दिन क्रिप्टो के साथ एक एनिमल अडॉप्शन सेंटर में जाता है। सुपरमैन क्रिप्टो को बाहर रहने को बोलकर क्रिप्टो के लिए एक पार्टनर ढूंढने के लिए शॉप के अंदर चला जाता है। शॉप के अंदर ऐश नाम का एक डॉग शॉप से भागने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं इसके बगल वाले पिंजरे में पिगी नाम की एक पिग ऐश को ऐसा करते हुए देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि वो वंडर वुमैन की बहुत बड़ी फैन होती है। और एक बार वंडर वुमैन भी हैश की तरह ही डॉक्टर फॉज के केज से भागी थी। यहाँ पर चिप नाम का एक गिलहरी है जो किसी भी चीज से बहुत डरता है। वही एक बोरी टर्टल और लुलू नाम की एक गिनी पिग भी इनके साथ में कैद होती है। पहले लुलू लेक्स लूथर नाम के आदमी की लैब में एक इलीगल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के सारे बाल झड़ गए और एक दिन सुपरमैन और क्रिप्टो ने मिलकर के इलीगल एक्सपेरिमेंट को बंद कर दिया और लुलू को इस शॉप में ले आया ताकि उसे एक बेहतर भविष्य मिल सके। लेकिन लुलू इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो लूथर को अपना गुरु मानती है। इसीलिए वो इस शॉप से बाहर निकलने के लिए एक डिवाइस बना रही होती है, लेकिन ऐश को लुलू की ये डिवाइस एक कचरे का ढेर लगता है। अब ये किसी तरह से शॉप से भाग जाता है, लेकिन भागते हुए जल्दबाजी में शॉप के बाहर खड़े क्रिप्टो द सुपर डॉग से टकरा जाता है, जो इस समय एक नॉर्मल डॉग के रूप में होता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऐश शॉप से भाग रहा है तो सुपर डॉग बनकर ऐश को वहाँ से भागने से रोक देता है। फिर ऐश क्रिप्टो को बताता है कि सुपरमैन शॉप में क्रिप्टो के लिए एक पार्टनर ढूंढ रहा है, तो क्रिप्टो को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि सुपरमैन ऐसा कभी नहीं करेगा। अब सुपरमैन भी अपने एक्स-रे विजन पावर की मदद से ये देख लेता है कि शॉप के बाहर क्रिप्टो ऐश के साथ फाइट कर रहा है। अब यहाँ पर ऐश को एक बार फिर से शॉप में लॉक कर लिया जाता है। अगले दिन हम क्रिप्टो और सुपरमैन को देखते हैं जो साथ में बैठकर बुक पढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें अजीब तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है और जब वो बाहर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि लूथर एक ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये देखकर के क्रिप्टो और सुपरमैन लूथर को रोकने के लिए उसके रिसर्च हेडक्वार्टर तक पहुंचते हैं। फिर हम देखते हैं कि लेक्स लूथर उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन से भी ज्यादा पावरफुल बनने का प्लान बना रहा होता है, क्योंकि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट इतना पावरफुल होता है कि किसी को भी सुपर पावर दे सकता था। सुपरमैन को देखकर लूथर ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को शहर वासियों के ऊपर गिराने लगता है, लेकिन क्रिप्टो वक्त रहते उसे हवा में ही पकड़ लेता है और सुपरमैन उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को अंतरिक्ष में फेंक देता है। लेकिन अगले ही बार में लूथर सुपरमैन और क्रिप्टो को अपने रिटेंशन मशीन में कैद कर लेता है, जिसकी वजह से
ऑरेंज क्रिप्टोनाइट एक बार फिर से शहरवासियों के ऊपर गिरने लगता है। लेकिन अब यहाँ पर जस्टिस लीग के बाकी के सुपर हीरो भी आ जाते हैं, जिनमें होते हैं एक्वामैन, वंडर वुमन, बैटमैन, फ्लैश, साइबोर्ग और ग्रीन लैंटर्न। अब ये लोग मिलकर बड़ी आसानी से लूथर को हरा देते हैं और ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को वापस से स्पेस में फेंक देते हैं। लेकिन इस दौरान लूथर अपने रोबोटिक हैंड की मदद से ऑरेंज क्रिप्टोनाइट का एक छोटा सा टुकड़ा हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन लूथर को इससे कोई पावर नहीं मिलती, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो कहता है कि बिना सुपर पावर के कोई नहीं लड़ सकता। लेकिन तभी बैटमैन वहाँ आ जाता है और कहता है कि बिना सुपर पावर के मैं लड़ सकता हूँ, और वो उसे मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। फिर वो सभी उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को वापस स्पेस में फेंक देता है, जिससे सभी खुश होते हैं। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी रोशनी उस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट के टुकड़े को वापस से पृथ्वी की तरफ खींच रही होती है। ये कोई और नहीं बल्कि लुलू होती है, जो अपने द्वारा बनाई गई डिवाइस से ये सब कर रही थी। वो इस ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को एनिमल शेल्टर में ले आती है, जिससे उन लोगों के अंदर सुपर पावर आ जाती है और उसके बाकी साथियों को बताती है कि मैं लूथर के साथ काम करती थी और हम दोनों सुपर पावर पाना चाहते थे, लेकिन इसमें नाकामयाब रहे क्योंकि मुझे पता था कि ऑरेंज क्रिप्टोनाइट से सिर्फ जानवरों को ही मिल सकती है। इसीलिए मैंने काफी इधर उधर की चीजों को इकट्ठा किया और ये मशीन बनाई जिससे ऑरेंज क्रिप्टोनाइट अब मेरे पास है। फिर लुलू वहाँ से एक कैट को लेकर वहाँ से जाने लगती है। तभी ऐश बोलता है कि हमें भी साथ ले चलो क्योंकि हमें यहाँ से बाहर निकलना है। लेकिन लुलू उसकी बात नहीं सुनती क्योंकि वो सभी दिल से अच्छे थे, इसीलिए लुलू उनसे नफरत करती थी। इसीलिए उन्हें छुड़ाने बिना ही एक कैट के साथ शॉप से निकल जाती है और शॉप में लुलू की तबाही की वजह से आग लग जाती है। लेकिन ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की वजह से ऐश और उसके दोस्तों को भी सुपर पावर मिल गई थी, क्योंकि वो ऑरेंज क्रिप्टोनाइट उन सभी के बीच में गिरा था। ऐश के पास सुपर स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसकी वजह से उसे ना तो चोट लग सकती थी, ना ही यह आग उसे जला सकती थी। पिगी के पास खुद को छोटा बड़ा करने की पावर आती है। वहीं चिप के पास इलेक्ट्रिसिटी की पावर और टर्टल को सुपर स्पीड की पावर मिलती है, जिसकी मदद से ये लोग बड़ी आसानी से शॉप से भाग जाते हैं। वहीं फिर हमें क्रिप्टो को दिखाया जाता है, जो बहुत खुश था क्योंकि आज वो सुपरमैन के साथ एक शो देखने वाला होता है। लेकिन जब वो सुपरमैन को तैयार होते हुए देखता है तो उसे पता चल जाता है कि सुपरमैन लुइस के साथ डेट पर जा रहा है। क्रिप्टो उसे देखकर बहुत दुखी होता है और सुपरमैन से गुस्सा होकर कमरे में चला जाता है। सुपरमैन भी उदास होता है, लेकिन जब वो बाहर आता है तो देखता है कि वहाँ लुइस नहीं बल्कि लुलू आती है, जो ग्रीन क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपरमैन को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाती है। हालांकि सुपरमैन लुलू से लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन ग्रीन क्रिप्टोनाइट के सामने नहीं टिक पाता। उसी तरह हम क्रिप्टो को देखते हैं, जो सुपरमैन के साथ में शो न देख पाने से बहुत दुखी होता है। लेकिन जब वो पनीर के एक छोटे से टुकड़े को देखता है तो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको लगता है कि सुपरमैन ने उसके लिए रखा है और वो उसे खा लेता है। तभी उसकी नजर बिल्डिंग की छत पर जाती है, जो बीच में से टूटी हुई थी। ये देखकर क्रिप्टो को शक होना शुरू हो जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। फिर जब वो बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर लुलू सुपरमैन को अपने साथ ले जा रही होती है। ये सब देखकर सुपरमैन को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसकी सभी पावर चली गई थी। सुपरमैन को भी कुछ समझ नहीं आता तो लुलू उसे बताती है कि क्रिप्टो को फंसाना बहुत आसान था, क्योंकि उसने जिसका जो टुकड़ा खाया था उसमें लुलू ने ग्रीन क्रिप्टोनाइट का एक टुकड़ा मिला दिया था, जिससे क्रिप्टो भी बहुत कमजोर हो चुका था। लुलू सुपरमैन को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्रिप्टो सुपरमैन को ना बचा पाने से वो दुखी होता है। इसके बाद वह अपने डैड के होलोग्राफिक वीडियोस में बातें करता है, जो उसके डैड ने मरने से पहले ही उसके लिए रिकॉर्ड कर दिए थे। वो उनसे मदद मांगता है। वो उसे बताते हैं कि तुम्हें सुपरमैन को बचाने के लिए सुपर पावर की कोई जरूरत नहीं, तुम बिना सुपर पावर के भी सुपरमैन को बचा सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद को पहचानना होगा, क्योंकि प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर ही है। क्रिप्टो को अपने डैड की बातों से कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहना चाहते हैं। तभी क्रिप्टो को कुछ दूरी पर बिजली चमकती हुई नजर आती है, जिसे देखकर लगता है कि लुलू उसी जगह पर ही सुपरमैन को बंदी बनाकर रखा है। इसीलिए सुपरमैन को बचाने के लिए उस तरफ निकल जाता है, लेकिन वो कोई और नहीं बल्कि चिप होता है, जो अपने हाथों से बिजली निकाल रहा था। अब यहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है, जो ऐश और उसके दोस्तों के पास सुपर पावर देखकर पूरी तरह से चकित रह जाता है और उनसे सुपरमैन को बचाने के लिए कहता है। जब ऐश को पता चलता है कि क्रिप्टो की सुपर पावर चली गई है तो क्रिप्टो का मजाक बनाने लग जाता है और सुपरमैन को बचाने में उसकी मदद करने से इनकार करके अपने दोस्तों के साथ वहाँ से जाने लगता है। तो क्रिप्टो उनसे पूछता है कि तुम सभी कहाँ जाओगे। तो वो क्रिप्टो को बताते हैं कि ऐश के साथ एक ऐसे फार्म में जा रहे हैं जहाँ बड़े बड़े पत्ते होते हैं और सभी जानवर खुशी से रहते हैं। ये सब सुनकर क्रिप्टो समझ जाता है कि ऐसा कोई भी फार्म नहीं और इसने उनसे झूठ बोला, लेकिन इससे पहले के बाकी के एनिमल्स को ये बताता कि ये उनसे झूठ बोल रहा है। ऐश क्रिप्टो को वहाँ से अपने साथ ले जाता है और उसे बाकी के एनिमल्स से सच्चाई बताने से मना करता हुआ बताता है कि मेरे दोस्तों को कोई भी पसंद नहीं करता, इसीलिए मुझे उन्हें जीने की उम्मीद देनी थी, तो मैंने उन्हें जुबान दी कि फार्म इनका नया घर होगा। तो क्रिप्टो को एक आइडिया आता है और वो ऐश को कहता है कि मैं तुम सभी को अपने फार्म पर लेकर जाऊंगा। अब अगर तुम सुपरमैन को बचाने में मदद करोगे तो ऐश भी मान जाता है। वही हमें लुलू को दिखाया जाता है, जो एनिमल शॉप में ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की मदद से वहाँ मौजूद गिनी पिग्स को भी सुपर मार दे देती है
और कहती है कि आज से तुम मेरी टीम का हिस्सा हो। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर बैटमैन आ जाता है जो लुलू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लुलू की सुपर पावर टीम के सामने नहीं टिक पाता। लुलू बैटमैन को बंदी बना लेती है, लेकिन तभी वंडर वुमन वहाँ आ जाती है जो लुलू को अपनी रस्सी में कैद कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिप्टो को देखते हैं जो ऐश अपनी टीम के साथ सुपरमैन को ढूंढ रहा होता है। तभी टीवी पर आ रही न्यूज को देखते हैं जिसमें दिखाया जा रहा था कि लुलू अपनी टीम के साथ मिलकर पूरी जस्टिस लीग टीम को बड़ी आसानी से हरा रही होती है। अब क्रिप्टो भी अपनी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है और लुलू को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टीम के मेंबर को अपनी पावर कंट्रोल करना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से लुलू इन्हें बड़ी ही आसानी से हरा देती है। ये देखकर क्रिप्टो अकेला ही लुलू को रोकने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन लुलू अपनी पावर की मदद से उसे हवा में रोक देती है और शहर से बाहर दूर फेंक देती है। अगले सीन में हम लुइस को देखते हैं जो लूथर से मिलने के लिए जेल में आती है और उससे लुलू और सुपरमैन के बारे में पूछती है, लेकिन लूथर इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है कि उसे सुपरमैन और लुलू के बारे में कुछ भी पता नहीं और ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें उसका कोई हाथ नहीं। वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिस लीग के मेंबर को देखते हैं जिनको लुलू ने लूथर के लैब में कैद कर रखा होता है। सुपरमैन को विश्वास होता है कि क्रिप्टो उसको जरूर बचा लेगा। फिर हम देखते हैं कि क्रिप्टो बेहोश पड़ा होता है, लेकिन जब उसकी आंख खुलती है तो ऐश और उसके दोस्त सामने होते हैं। फिर वो सभी जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर में होते हैं। वो लोग हॉल ऑफ जस्टिस में आ जाते हैं जहाँ पर अपने पावर को कंट्रोल करना सीखते हैं। क्रिप्टो बहुत उदास होता है क्योंकि उसे लगता है कि सुपरमैन उससे प्यार नहीं करता, तो ऐश उसको बताता है कि वो पालतू इसीलिए नहीं बनना चाहता क्योंकि जब वो छोटा था तब एक फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था, जिससे ऐश बहुत खुश था। लेकिन एक दिन जब उसकी छोटी बच्ची सीढ़ी से नीचे गिरने वाली थी तो ऐश ने उसे बचा लिया, लेकिन इस दौरान इसके दांतों के निशान छोटी बच्चे के हाथों पर आ गए, जिसको जब उसके पेरेंट्स ने देखा तो उनको लगा कि ऐश छोटी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहता है, इसलिए उन्होंने इसको एनिमल शॉप में भेज दिया। क्रिप्टो इसकी स्टोरी सुनकर बहुत दुखी होता है। वहीं दूसरी और लुलू अपनी टीम के साथ उस जेल में पहुंच जाते हैं जहां लेक्स लूथर कैद होता है। वो रोबोटिक गार्ड को मारकर लूथर को जेल से आजाद करवाने के लिए आगे बढ़ रही होती है। इसके बाद हम क्रिप्टो को देखते हैं जो वंडर वुमन के स्पेसशिप को लेकर सुपरमैन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में इनके शिप पर कोई मिसाइल से हमला कर देता है, जिसकी वजह से इनकी शिप क्रैश होकर नीचे गिर जाती है, जहाँ पर एक कैट होती है जिसे लुलू ने अपने साथ पेट शॉप से बाहर निकाला था। अब ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की वजह से इस केट में भी सुपर पावर आ गई थी। लुलू ने ही उसे यहाँ उन्हें रोकने के लिए भेजा था। वो केट अपनी बॉडी के अंदर से मिसाइल और बम निकालकर इनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन ये लोग मिलकर किसी तरह उसको एक बड़े डस्टबिन के अंदर कैद करके वहाँ से निकल जाते हैं और उस जेल में पहुँचते हैं जहाँ लूथर कैद होता है। वहीं दूसरी तरह हम लुलू को देखते हैं जो अपनी सुपर टीम के साथ लूथर के पास पहुँच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो लूथर को जेल से बाहर निकालती तभी क्रिप्टो अपने दोस्तों के साथ आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने पावर पर कंट्रोल करना सीख लिया था, इसीलिए वो सब मिलकर लुलू को अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन लुलू अपनी पावर की मदद से क्रिप्टो के ऊपर एक बड़ा सा मेटल लाकर उन्हें खुद को आजाद करने के लिए कहती है, नहीं तो क्रिप्टो को मार देगी। लुलू को ऐसा करता देखकर ये लुलू को आजाद कर देते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लुलू क्रिप्टो को कोई नुकसान पहुंचाए। अब लुलू क्रिप्टो के साथ ही उसके सारे दोस्तों को जेल में बंद कर देती है और लूथर को जेल से बाहर निकाल देती है। लेकिन जेल से बाहर आने के बाद लूथर लुलू को जेल में बंद कर देता है, क्योंकि उसे लुलू पर भरोसा नहीं था, क्योंकि वो बस एक गिनी पिग थी जो उसके एक्सपेरिमेंट की वजह से थोड़ी इंटेलिजेंट बन गई। ये सब देखकर लुलू बहुत दुखी होती है और लूथर को मारना चाहती है, इसलिए अपने दो गिनी पिग्स जिनके पास फायर और वाटर की पावर होती है उनकी मदद से जेल से बाहर आ जाती है और लूथर को मारने के लिए यहाँ से निकल जाती है। इस समय क्रिप्टो बहुत दुखी होता है, उससे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी पावर फिर से वापस आ गई है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से जेल से बाहर आ जाता है और अपने सारे दोस्तों को भी आजाद कर देता है। क्रिप्टो अब अकेले सुपरमैन को बचाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो अब अपने दोस्तों की जान खतरे में नहीं डालना चाहता। वहीं दूसरी तरफ हम लुलू को देखते हैं जो अपनी टीम के साथ लूथर के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है जो लुलू को रोकने की कोशिश करता है। क्रिप्टो को देखकर लुलू अपने सुपर गिनी पिग्स की टीम को क्रिप्टो को रोकने को कहती है और जबकि क्रिप्टो उनसे फाइट करने में बिजी हो जाता है तो इसी मौके का फायदा उठाकर लुलू लूथर के पास आ जाती है, जहाँ पर लुलू लूथर को भी जस्टिस लीग के मेंबर के साथ कैद कर देती है। ये सब देखकर लूथर की असिस्टेंट वहाँ से भाग जाती है। अब लुलू लूथर के साथ पूरी जस्टिस लीग को हमेशा के लिए अंतरिक्ष में भेजना चाहती है। जस्टिस लीग मेंबर को रॉकेट में कैद करके अपने दोनों गिनी पिग्स को रेड बटन प्रेस करके रॉकेट लॉन्च करने को कहती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो समझ गए थे कि लुलू जो भी कर रही है वो गलत है। लुलू ये सब देखकर बहुत गुस्सा होती है और दोनों गिनी पिग्स को पनिश करने के बाद खुद रेड बटन प्रेस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रिप्टो आ जाता है जो लुलू को लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है, लेकिन फिर भी लुलू अपनी पावर से रॉकेट को
लॉन्च कर देती है और उसने रॉकेट में बॉम्ब भी लगा दिया था जिससे लूथर के साथ ही सारे जस्टिस लीग के मेंबर अंतरिक्ष में जाना शुरू हो जाएं। ये देख कर के क्रिप्टो उनको बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन लुलू लुइस के हेलीकॉप्टर को क्रैश कर देती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो सोच में पड़ जाता है कि वो किसे बचाएगा। क्रिप्टो देखता है कि उसके दोस्त भी अब वहाँ पर आ चुके हैं। अब नए दोस्तों को देखकर क्रिप्टो खुश होता है। क्रिप्टो लुइस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वही पिगी बिल्डिंग पर पहुँचने के बाद अपना साइज बड़ा कर लेती है और टर्टल ऐश को चिप के साथ रॉकेट तक पहुँचा देता है, जिसके बाद ऐश और चिप मिलकर किसी तरह जस्टिस लीग और लूथर को बचा लेते हैं। वहीं दूसरी तरह क्रिप्टो लुलू को बहुत बुरी तरीके से मारता है, जिसके दौरान ऑरेंज क्रिप्टोनाइट टूट जाता है। इसके बाद लुलू टूटे हुए ऑरेंज क्रिप्टोनाइट को अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब करके एक मॉन्स्टर में बदल जाती है और पूरे शहर में तबाही मचाना स्टार्ट कर देती है। इस समय जस्टिस लीग भी लुलू के सामने नहीं टिक पा रहे थे। यह देखकर क्रिप्टो सूरज के पास आ जाता है और सूरज के पावर को अब्सॉर्ब करने के बाद लुलू को एक सोलर पंच मारता है, जिसकी वजह से लुलू की सारी पावर खत्म हो जाती है और फिर से एक नॉर्मल गिनी पिग बन जाती है। वहीं दूसरी तरफ सोलर पंच के मारने के बाद अब क्रिप्टो भी मरने वाला होता है, लेकिन ऐश क्रिप्टो को बचा लेता है और सब कुछ ठीक हो जाने के बाद क्रिप्टो एक बार फिर से सुपरमैन से मिलकर बहुत खुश होता है। अब सभी सुपर हीरो को उनका अपना सुपर पेट मिल जाता है, जैसे कि ऐश बनता है बैटमैन का पेट और टर्टल फ्लैश का, चिप ग्रीन लाल्टर्न का और पिगी वंडर वुमैन के साथ, और फायर और वाटर गिनी पिग भी एक्वामैन और साइबोर्ग के पेट बन जाते हैं। और जस्टिस लीग की तरह ही उनकी भी अपनी एक सुपर पेट्स की टीम बनाता है, जो शहर में आतंक मचा रहे एक मॉन्स्टर डॉग को रोकने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी बताया जाता है कि लूथर की असिस्टेंट लुलू को अपने पेट की तरह अपना लेती है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को देखने के लिए दिल से शुक्रिया।